तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज दूसरा टॉपिक होने वाला है चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का। और टॉपिक का नाम है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एज सच पूछे जाने का लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत कम चांस है कि आपसे पूछ ले कि एक्सप्लेन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन फिर भी इसे लॉन्ग के तौर पर हम कर लेंगे। एक अच्छे तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। 7 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके कोर्स की बुक में शामिल हैं, उनको डिटेल से अभी स्टडी करते हैं। अच्छा जी, मान के चलते हैं कि ये हमें लॉन्ग के टॉपिक के तौर पर इसको अटेम्प्ट करना है। लॉन्ग के टॉपिक पर आएगा कि एक्सप्लेन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तुम लोग क्या करोगे, कोर्स के अंदर दी गई 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को हूबहू छापना स्टार्ट कर दोगे और बहुत बड़ी गलती करोगे, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जान लो, लॉन्ग क्वेश्चन का असूल होता है कि डेफिनेशन दो, एग्जाम्पल दो, एक्सप्लेनेशन हो तो एक्सप्लेनेशन दो। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं है तो फिर मेन टॉपिक की तरफ शुरू कर दो। तुम 3.5 से 4 पेजेस का तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा ना, फिर मजा आएगा 4 नंबर लेने का। वो ऐसे बेहतरीन तरीके से तुम्हें 4 नंबर देगा, तुम्हारा हक बनेगा फिर 4 नंबर लेने का। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करते हैं। देखो मैं डेफिनेशन इधर लिख रखी है टाइम बचाने के लिए। द कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंपल डेफिनेशन है, सबको आती होती है। सिर्फ पेपर के अंदर जो जी जान से मेहनत करेगा ना, नंबर उसके हैं। हाँ, ये बात लिख लो तुम लोग। डेफिनेशन के बाद सीधा एग्जाम्पल पर आना है, एग्जाम्पल देनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। 1 या 2 एग्जाम्पल भाई सबको आती हैं। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मिथेन का एग्जाम्पल दे दो, दिस इज मिथेन, अच्छा इंप्रेशन। एक और एग्जाम्पल भी दे दो, इथेन का एग्जाम्पल दे दो। भैया अगर स्ट्रक्चर फार्मूला पूरा नहीं बनाना, कंडेंस फार्मूला बना करके लिख दो, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल और डेफिनेशन जरूर दो। हाँ, एग्जाम्पल डेफिनेशन दे दी है, अब मेन टॉपिक की तरफ आओ। डेफिनेशन तो सबको समझी भी होगी, समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं। डेफिनेशन देनी है, उसके बाद जो कोर्स के अंदर लिखी गई आपकी 7 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उनको पहले एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ पहले उनके नाम दे देने हैं। लेंथ बढ़ाओ क्वेश्चन की। देखो सबसे पहले डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल, फिर वो 7 प्रॉपर्टीज एज सच नेम लिख देने हैं। क्या है? पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन, पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? नॉन आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन आयनिक नेचर या नॉन आयनिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगली है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, बिहेवियर के अंदर सिमिलैरिटी। समझते हैं भाई क्या मतलब है इनका। सबसे पहले इनको लिखना है एक दफ़ा, डेफिनेशन एग्जाम्पल देने के बाद इनको एक दफ़ा लिखना है, 7 लाइनों में आ जाएंगी। फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म, कंप्लेक्सिटी इन नेचर, कंप्लेक्सिटी इन नेचर, सॉल्युबिलिटी की बात करनी है, सॉल्युबिलिटी, एंड फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन की बात करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करोगे। देखो 7 प्रॉपर्टीज हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 प्रॉपर्टीज लिखने के बाद इनके एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर दोगे। तरतीब से देखते हैं, समझते हैं एक्सप्लेनेशन इनकी क्या है। सबसे पहले है पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन। पेक्यूलियर का मतलब होता है स्पेशल, यूनिक बिहेवियर। कार्बन एक स्पेशल एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल का, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा स्पेशल एलिमेंट ही कार्बन है। जितने कंपाउंड्स कार्बन बना सकता है ना, उतने कंपाउंड्स दुनिया का कोई एलिमेंट नहीं बना सकता। एक आम अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 6 से 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, 6 से 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये तो वो हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रोजाना तैयार कर लिए जाते हैं लेबोरेटरी में। थाउजेंड्स ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये डेली बेसिस पर तैयार हो रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर। केमिस्ट इनको सिंथेसाइज करते हैं, किसी वजह से हैं पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। अगर इस पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन या पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन को 1 वर्ड में डिफाइन किया जाए तो 1 वर्ड आंसर क्या होने वाला है? वो होने वाला है कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन। कार्बन की वो पेक्यूलियर प्रॉपर्टी जिसकी वजह से, वो स्पेशल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये 6 to 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रोजाना लेबोरेटरी में तैयार कर लिए जाते हैं, उसको कैटिनेशन बोलते हैं। कैटिनेशन का प्रॉपर तरीके से अगर डिफाइन करना है तो भाई बात समझने की कोशिश करना। कार्बन वो स्पेशल एलिमेंट है जो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लिंक करता जाता है इनफाइनाइट चेन्स बना देता है, लंबी चेन। ये चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, जैसे ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है। ये चेन ब्रांच भी हो सकती है, ब्रांच के अंदर एक और ब्रांच हो सकती है, फिर ब्रांच हो सकती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको कैटिनेशन बोलते हैं। ये सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। ठीक है, सिर्फ ये ऐसे चेंज नहीं बना सकता, रिंग्स भी बना सकता है। देखो
ये रिंग, ये 6 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग भी हो सकती है, 3 मेंबर रिंग भी हो सकती है, 2 मेंबर नहीं होती, 5 मेंबर रिंग भी हो सकती है, 7 मेंबर रिंग भी हो सकती है, ठीक है ना। और इस चेन के अंदर कहीं पर डबल बॉन्ड, ठीक है, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड चल जाएगा, कहीं पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नज़र आ सकता है, कहीं पर तुम्हें ऐसे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नज़र आ सकता है, कहीं पर डबल बॉन्ड सल्फर नज़र आ सकता है, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन नज़र आ सकता है। तो दूसरे एलिमेंट भी इन चेन्स के अंदर घुस सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन कार्बन ही तुम्हें नजर आए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सब भी थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ सकते हैं तुम्हें। लेकिन मेन जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो कार्बन और हाइड्रोजन होंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो अगर बेहतरीन तरीके से डिफाइन करें कैटिनेशन को तो कैसे करोगे? द एबिलिटी, द सेल्फ लिंकेज एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम, द सेल्फ लिंकेज, देखो सेल्फ लिंकेज है ना, लॉन्ग चेन्स बना रहे हैं। द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स to form long chains and large rings of organic compounds is termed as catenation। मैं लिख देता हूँ, शॉर्ट में पूछेगा बाय नेम, व्हाट इज कैटिनेशन, 2 नंबर का सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, व्हाट इज कैटिनेशन, ठीक है। लिखना द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकेज का लफ्ज नहीं लिखोगे 1 नंबर मिलेगा। द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक जुड़ने की, to link with other carbon atoms to form long chains and large rings is called as catenation। large rings is called as catenation, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी को फोकस करके हाईलाइट करके लिखना है, ठीक है, मार्कर से। उसके बाद एग्जांपल देनी है, बुक के अंदर एग्जांपल नहीं लिखी हुई। एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? कोई भी भैया एग्जाम्पल उठा कर दे देना। ये देखो एक चेन बना देना ऐसे लंबी सी, ये देखो कितने कार्बन है इसके अंदर, 3 2 5, दिस इज एन पेंटेन, दिस इज एन पेंटेन। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड दूसरी क्या बात कही हमने? लार्ज रिंग्स बना सकते हैं। ये देखो दिस इज बेंजीन रिंग, ये एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, डेफिनेशन 2 नंबर खड़े कर लेने हैं आपने, ठीक हो गया ना। और साथ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देनी है कि कार्बन एटम कैन फॉर्म डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स एंड सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस के साथ भी ये अपना डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। और कैटिनेशन के अंदर एक और प्रॉपर्टी है, एक और पॉइंट है। प्रॉपर्टी है क्या? कैटिनेशन खुद एक प्रॉपर्टी है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा लिख लेना, साथ बुक के ऊपर सवाल लिख लेना, व्हाट इज कैटिनेशन, बहुत दफ़ा पूछता है पेपर के अंदर। डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल 2 नंबर के लिए। अच्छा, कैटिनेशन की वजह से ही ना, ये तो बहुत सिंपल कंपाउंड तुम्हें नजर आ रहे हैं, ये बेंजीन है, ये एन पेंटेन है, ये बहुत सिंपल है। कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कैटिनेशन की वजह से बनते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर, शेप और साइज के मॉलिक्यूल्स का बनना वो भी कैटिनेशन की वजह से है, ठीक है। हीमोग्लोबिन को देख लो, उसके अंदर तुम्हें तकरीबन करीब 10,000 के करीब एटम्स मिलते हैं। क्यों 10,000 के करीब एटम्स मिलते हैं? क्योंकि भाई कार्बन एटम की सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, जो बैकबोन बनती है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, बैकबोन वो कार्बन कार्बन चेन बनाती है। और ये बैकबोन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इतनी स्ट्रांग होती है कि बहुत वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है नॉन आयनिक कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। शॉर्ट में नहीं पूछेगा, शॉर्ट में ये कैटिनेशन इंपॉर्टेंट था बस। नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बाय डेफिनेशन अगर चलो तो डिफाइन कैसे किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को? द कोवैलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देयर आर ओनली कोवैलेंट बॉन्ड्स, सो दे आर कोवैलेंट कंपाउंड्स एंड आयनिक नेचर इज एब्सेंट, ठीक है। तो ऐसे इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। अच्छा, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है, इसको जरा देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, नो डाउट 6 to 10 मिलियंस है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेचर और प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती हैं। तो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती हैं ना, उनको हम एक क्लास में रख लेते हैं, क्लास या फिर हम इसको ग्रुप बना लेते हैं, क्लास या फिर ग्रुप बना लेते हैं। इस ग्रुप को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या नाम देते हैं इसको? होमोलोगस सीरीज, ठीक है। होमो का मतलब सेम, समझ रहे होगे। तो सेम प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक ही क्लास या एक ही ग्रुप में रखा जाता है। उस ग्रुप या क्लास को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है।
तो 6 to 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करना कोई आसान काम नहीं है। तो मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, यानी कोई हम 150 ग्रुप्स बना लिए और उन्हीं 150 ग्रुप्स की जो है हमने स्टडी की। मान लो कि 1 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक ही क्लास में रख दिया, तो बस हमें एक ही क्लास की स्टडी करनी है। 1 लाख की 1 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी समझो हो गई, ठीक है ना। तो बाय नेम तुमसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। मैं लिख देता हूँ, डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, बुक के अंदर नहीं लिखी होमोलोगस सीरीज की, नोट डाउन करना। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, वर्डिंग मैं लिखवा रहा हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन divided into groups or classes having similar chemical properties। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। फिजिकल लिख देना, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। जैसे जैसे आप हायर मेंबर की तरफ मूव करते हो ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी चेंज होती रहती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट होमोलोगस सीरीज सेम रहती हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव बीन डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स और क्लासेस हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ईच ग्रुप और क्लास इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। ईच ग्रुप और क्लास इज कॉल्ड या इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज की एग्जांपल देनी है, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। एग्जांपल देनी है, क्या एग्जांपल दोगे? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सादा सी एग्जांपल, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगी। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। जब बूढ़े हो जाओगे ना तुम, अपने बच्चों को बताओगे कि हम भी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पढ़ते थे, तो हमने भी कुछ पढ़ रखा है। ये इस टॉपिक का दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पूछा जाता है पेपर के अंदर। अच्छे से याद करना, डेफिनेशन लिख लेना बुक में नहीं लिखी हुई है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अगला पॉइंट है कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक मिनट देखते हैं जी। कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, जनरली मैंने भी बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोई एक एटम या 2 एटम नहीं होते। जिस तरह H2O 3 एटम है सिर्फ, CO2 3 एटम है सिर्फ। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत लाखों हजारों की तादाद में एटम्स होते हैं। लाइक हीमोग्लोबिन की सस्ती एग्जांपल है कि 10,000 एटम्स हैं, 10,000 एटम्स हैं आपकी हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में HB से नोट करते हैं, जिसमें 10,000 एटम है। तो क्या ख्याल है कि 10,000 एटम जिस मॉलिक्यूल के अंदर होंगे वो सिंपल होगा या कम्प्लेक्स होगा? ठीक है, कम्प्लेक्स होगा बहुत। एग्जाम्पल देता हूँ, सादा सी एग्जाम्पल। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जो होंगे उन्होंने क्लोरोफिल का यानी स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पूरा पढ़ा होगा। उसके अंदर तकरीबन 55 कार्बन एटम होते हैं और उसका बेहतरीन सा एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उनके सामने होता है जब वो ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर 10,000 एटम्स हैं, 10,000 एग्जैक्ट तादाद में इनकी लिखूँ ना 9512 एटम्स हैं। तो सोचो, अगर 55 कार्बन एटम्स वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना कम्प्लेक्स हो सकता है, तो 10,000 कार्बन एटम्स वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना कम्प्लेक्स होगा? बहुत कम्प्लेक्स होगा। इसी तरीके से स्टार्च है, स्टार्च का जो जनरल फार्मूला होता है ना, वो होता है C6H10O5 × N। ये जो N है ना, ये सेवरल थाउजेंड तक चला जाता है। N जो है सेवरल थाउजेंड्स और मिलियंस तक चला जाता है, थाउजेंड्स एंड मिलियंस, ठीक है, मिलियंस, ठीक है। अगर ये फॉर एग्जांपल 1000 भी है तो 6000 एटम तो भाई कार्बन के इधर हो गए, बहुत कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। सेलुलोज को देख लो तुम, स्टार्च को देख लो, बहुत ही कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कॉटन देखिए कभी, कॉटन एक प्योर सेलुलोज है, प्योर सेलुलोज का प्योर फॉर्म है और प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो कितना कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इतना एक मैक्रोमॉलिक्यूल है कॉटन, सेलुलोज। तो बहुत कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, ये भी इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेचर कम्प्लेक्स होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, थोड़ी सॉल्युबिलिटी की बात भी कर ली जाए। सॉल्युबिलिटी में यार तुम ना एक प्रिंसिपल पढ़ते आए हो, लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल, मेरे ख्याल से उसमें पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो अब अगर देखा जाए ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने अभी बताया कि क्या है, कोवेलेंट हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो क्या ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होंगे? अच्छा, एक और बात, चलो यूं समझने की कोशिश करते हैं। कोवेलेंट होते हैं और होते भी कोवेलेंट में नॉन पोलर हैं। कोवेलेंट में 2 कैटेगरीज होती हैं ना, एक होती हैं पोलर और एक होती हैं नॉन पोलर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो नॉन पोलर होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर, मोस्टली ये जो है ना नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। लाइक अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सारे नॉन पोलर हैं। देखो क्यों नॉन पोलर होते हैं? ज़्यादातर होते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड।
ये जो कार्बन एटम है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 एज अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, और हाइड्रोजन की 2.1, कहीं पे 2.2 भी लिखी गई है, कार्बन की 2.6 भी लिखी जाती है, लेकिन बुक में 2.5 लिखी है। अच्छा, यहाँ पर देखो इन दो कार्बन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है नहीं, यानी यहाँ पे कोई पोलर बॉन्ड नहीं है। ये यहाँ पर अगर देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, सिर्फ और सिर्फ 0.4 है, डेल्टा ई एन बराबर है 0.4 के। और या केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज़ तुम पढ़ते आए हो कि जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 या उससे कम हो तो बॉन्ड को नॉन पोलर ही माना जाता है, बॉन्ड को नॉन पोलर ही माना जाता है। तो ये बॉन्ड भी क्या है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर होने की वजह से इनकी एसोसिएशन होती है विद नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, विद नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की तरफ जो है ना सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्युबल है। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इंपॉर्टेंट हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, साथ हमारे पास टोलिन है, TOULEN, पता नहीं क्या स्पेलिंग होते हैं टोलिन के, देख लेना टोलिन के स्पेलिंग यार, मुझे ही भूल जाते हैं। बेंजीन, टोलिन हो गया, ईथर हो गया, लाइक पेट्रोल हो गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनके अंदर ज़्यादा सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू वाटर। वाटर के अंदर बहुत कम सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ होते भी हैं लाइक अल्कोहल, आपके वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं, अच्छे सॉल्युबल हैं वाटर के अंदर, क्योंकि अल्कोहल तो पोलर कंपाउंड है ना। तो मैंने बताया कि जनरल ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना वो नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर होने की वजह से वाटर के अंदर कम सॉल्युबल होते हैं, बेंजीन, टोलिन, ईथर, पेट्रोल के अंदर ये ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब एक आखिरी प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यार, अच्छे से देखना इसको, 3 पॉइंट्स के अंदर ना ज़रा आंसर भी पूछा जाएगा इसी से, रेट ऑफ रिएक्शन से। अच्छा, एक यार पॉइंट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो काफ़ी स्लो होती हैं, ठीक है। क्या है, रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस इज यूजुअली स्लो, ये बुक की लाइन है, बुक की वर्डिंग है, इज यूजुअली स्लो। यहाँ पर आगे वाई लगाकर क्वेश्चन बना दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, पूछेगा बताओ भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो है रेट ऑफ रिएक्शन स्लो क्यों है, वाई। तो तुम्हें हाँ में हाँ मिलानी है पहले, हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं। क्यों स्लो होते हैं, पहले भाई बताओगे कि ओल्ड बॉन्ड्स आर फर्स्ट ब्रोकन, ओल्ड बॉन्ड्स आर फर्स्ट ब्रोकन, पहले पुराने बॉन्ड टूटते हैं, लाइक CH4 है मीथेन और यहाँ पर है Cl2, इसका रिएक्शन करवाने जा रहे हो, CH3Cl प्लस HCl बना, इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट रिएक्शन हुआ। सबसे पहले पुराने बॉन्ड टूटेंगे, देखो कैसे, प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl, पहले यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये H और Cl का बॉन्ड बनेगा, फिर यहाँ से Cl और C का बॉन्ड बनेगा, तो CH3Cl प्लस HCl बन जाएगा। तो पहले बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए हमें, तो इसी वजह से रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जनरली स्लो होते हैं। पहले पुराने बॉन्ड टूटते हैं, देन न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। और इनके जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं जनरली मॉलिक्यूलर इन नेचर होते हैं। कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब भी रिएक्शन देखोगे ना, दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस में अगर तुम देखोगे ना, लाइक सोडियम क्लोराइड की सिंथेसिस तुम्हें याद हो, 2Na + Cl2 विल गिव अस 2NaCl, तो वहां पर सिर्फ क्या है कि एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं। देखो जरा, 2Na + Cl2 विल गिव अस 2NaCl। यहाँ पर देखो ये सोडियम भी एलिमेंट है, क्लोरीन भी एलिमेंट है, यहाँ पर एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल H2C डबल बॉन्ड CH2 + H2 विल गिव अस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लाटिनम या पैलेडियम हीट कर दो तो H3C सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपस में मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, और एक नया मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं उन्हें कहते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिनमें मॉलिक्यूल जो है रिएक्ट करें और रिजल्टेंट भी मॉलिक्यूल ही बने। पूछेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के रेट ऑफ रिएक्शन स्लो क्यों होते हैं, बताना है कि पहले पुराने बॉन्ड टूटते हैं, फिर नए बॉन्ड बनते हैं, और ये पुराने बॉन्ड ऐसे नहीं टूटते, नए बॉन्ड ऐसे नहीं बनते, दे रिक्वायर अ स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड इवन कैटलिस्ट की प्रेजेंस भी बहुत इसेंशियल है। यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर निकल कैटलिस्ट प्रेजेंट है, अगर यहाँ पर निकल कैटलिस्ट प्रेजेंट ना हो ना, ये रिएक्शन नहीं होगा, चाहे जितना जोर लगा लो तुम, ये रिएक्शन नहीं होगा। निकल कैटलिस्ट से चाहिए, ये यहाँ पर ये हीट करना, टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसे रिक्वायर है इस रिएक्शन को होने के लिए, ठीक है। तो पूछेगा कि वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो स्लोअर रेट ऑफ रिएक्शन देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मैं ये चीज़ें 3 पॉइंट बता देना, ठीक है। और इनकी जो यील्ड होती है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन की, वो भी काफ़ी स्लो होती है, कम यील्ड होती है, ये पॉइंट भी
ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर लॉन्ग में पूछे तो सबसे पहले डेफिनेशन देनी है, एग्जाम्पल देनी है, साथ ही कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम लिखने हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दब के देनी है, ठीक है। 4 पेज 3.5 पेज एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। 3 शॉर्ट अच्छे से तैयार करने हैं, व्हाट इज कैटिनेशन, व्हाट आर होमोलोगस सीरीज, और तीसरा व्हाई द रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर यूजुअली स्लो, ठीक है। ये 3 शॉर्ट बहुत अच्छे तरीके से इन पर ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।